स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी बातें जो है तो करने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर जो है तो विधानसभा के अंदर और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से चर्चा हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर एक बड़ी पकड़ बनाकर उभरते हुए ज़रूर नज़र आ रही हैं। एग्ज़िट पोल कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं। तमाम तर चीज़ें जो है तो बदलेंगी धीरे धीरे, जिसको बदलना है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो इस बार विधानसभा के चुनाव का नतीजा काफ़ी कुछ अलग निकलते हुए नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से अगर बात करें तो एमआईएम से भी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिसको हम गलतियों में गिन सकते हैं, या फिर जो तो एमआईएम के लिए प्रॉफिटेबल चीज़ें समझ सकते हैं कि उन्होंने इस इलाके के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट करने की कोशिश की है उस राजनीति में, वो काफ़ी हद तक के कामयाब हुआ है। और काफ़ी हद तक के कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर हुई है कि जो लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने की ताकत नहीं रखते थे, वो भी आज जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर जो है तो यहाँ पर चुनाव लड़कर जीतने की उम्मीद रखते थे। लेकिन वही लोगों ने बाद में उसी पॉलिटिकल पार्टी को गालियाँ दी और उसको भला बुरा कहा। वजह रही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी, इसके अंदर जो तो बहुत सारी जगहों पर गलतियां भी रही है अख्तरुल इमान साहब की, क्योंकि जो तो उन्होंने सबको अलॉट कर दिया था कि आप जो है तो जो चाहता है वो प्रचार प्रसार करे। जनता अगर कभी जनता की राय जो एमआईएम की जो टीम रहेंगी टिकट फाइनल करने वाली, जिनमें से ये साहब भी एक है, वो जो है तो जिसको टिकट देंगे उसको ही जो है तो टिकट मिलेगा और वही राजनीतिक तौर पर एमएलए का प्रत्याशी एमआईएम का घोषित होगा। तो सबने घोड़े दौड़ाए, सबने जो है तो कोशिश की, लेकिन जो है तो किसका रिजल्ट ज़्यादा आया, किसका कम आया, और किसका कम आने के बावजूद भी पैसे में कम रहा, और किसका ज़्यादा आने के बावजूद भी वो पैसों में कम रहा, और जिसका कम एवरेज सब आया तो उसको पार्टी ने टिकट दिया ताकि जो है तो जनता के लिए काम भी कर सके, जनता के अंदर जाकर प्रचार भी कर सके और एमआईएम के लिए जो तो कुछ चीज़ें कर सके, या पॉलिटिकल तौर पर जो तो उस इलाके में डेवलपमेंट लाने के लिए वो हत्तकुल इम्कान हर कोशिश कर सके। जिस तरह से हम और आप जानते हैं कि अख्तरुल इमान साहब का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने अमोर बैसा की जनता के लिए 800 करोड़ रुपया उनके क्षेत्र के अंदर खर्चा किए हैं। ये बात हम अब तमाम ही जानते हैं, रिकॉर्ड पर भी है और उसकी बिलिंग भी मौजूद दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से सीमांचल के अंदर तो दूसरा उनके सिवाय टक्कर का कोई नज़र नहीं आता है। वो अलग बात है कि इतना बड़ा से विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर इतने पैसे जो है तो एक मुंह में एक तंबाकू के बराबर समझ लीजिएगा या आटे में नमक के बराबर समझ लीजिएगा। तो हमें जो है तो क्षेत्र बड़ा है, उसके अंदर पैसे कम मिले, फिर भी उसके ऊपर इतना अच्छा विकास करने की कोशिश की गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो अख्तरुल इमान साहब ने शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने जो है तो उनका सिर्फ मौलाना को या फिर किसी को उनके नज़दीकी इंसान को टिकट नहीं मिलने की बदौलत, टिकट नहीं देने के चलते जो है तो गलिया भी दिया, उनको डिफॉर्मेशन के जैसे केसेस की भी धमकी दी गई, या फिर उनको जो है तो ये भी कहा गया कि वो बिकाऊ है, उन्हें बेच खाया टिकट, या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों ये सोचने की और समझने की बात है कि अगर हम दिल्ली के अंदर देखते हैं, महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं, या खुद बिहार की जो रनिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने रनिंग कैंडिडेट को जब टिकट कट कर देती है, उनको टिकट नहीं देती है, तो उसके बावजूद भी अगर वो खामोश बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर। पार्टी के आपकी पार्टी के अंदर एमआईएम के अंदर अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर राजनीति तो अच्छा कर गई एमआईएम, लेकिन अख्तरुल इमान साहब की पकड़ उतनी अच्छी नेताओं पे नहीं रही और उनकी पार्टी का डिसिप्लिन नहीं रहा। तो जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जो तो वो जो
शुरुआती दिन रहे उसमें जो है तो बदनामी का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर जो है तो उनकी बदनामी भी हुई, और बदनामी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसी कई चीज़ों का सामना रहा जिसको नहीं होना चाहिए था। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब वो चुनावी मैदान में उतरती है तो ऐसे किसी भी तरीके से थ्रेड नहीं होनी चाहिए जिसके चलते उसको नुकसान हो। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये तमाम तर चीज़ों का नुकसान सिर्फ अपनों ने पहुंचाया। अख्तर इमान साहब ने कई एक जनसभाओं के अंदर, कई एक सभाओं के अंदर खुले तौर में ये कह दिया कि मुझे जितना नुकसान बाहर के लोगों ने, बैरूनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं पहुंचा, उतना नुकसान मुझे इंटरनल यानी कि मेरी अपनी नेताओं ने, मेरी अपने संगठन के लोगों ने पहुंचाया। ये बात हम तमाम ही जानते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो 25 सीटें और कुछ ऐसी टोटल कुल मिलाकर सीटें खड़ी तो ज़रूर की है गठबंधन के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव रिजल्ट भी उसके आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हुई है, मुस्लिम खास करके जो नेता रहे हैं वो जो है तो जब टिकट नहीं मिल पाया उनको, तो उन्होंने जो है तो ये बात समझ लिया कि ये इजी टारगेट है, हम जो है तो उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वैसा ही हुआ। उन्होंने आए और गए, किसी ने भी कुछ भी पत्थर उठाकर जो है तो एमआईएम की तरफ फेंक दिया ताकि जो है तो वो पब्लिसिटी करे। और फिर बहुत सारे नेताओं को हमने देखा कि अपक्ष खड़े रहे, कुछ ऐसे भी नेता देखे हमने जो दूसरे की स्टेज पे पैसे लेकर ही गाने लगे, गाना बजाने लगे या फिर अपनी बातें रखने लगे। तो कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है या इसके ऊपर बातें की जा सकती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अच्छी तरह से बदनाम करने की जो साजिश की गई थी वो कामयाब हद तक के कामयाब हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये इनको टिकट नहीं मिलने के बाद ये खामोश रहेंगे और जो है तो पार्टी का काम करेंगे, पार्टी के साथ जुड़ाव में रहेंगे, वो ऐसा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एमआईएम की ये गलतियां भी रही हैं जिसके चलते एमआईएम को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीधा सीधा फ़ायदा हुआ, जिसमें कोचा दमन है, बरारी है, अररिया है, कस्बा है, गौराबारम है, नवादा है, किशनगंज है, अमोर है, बायसी है, ठाकुरगंज है, ढाका है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीधा फ़ायदा हुआ है। और ये फ़ायदा आने वाले दिनों के अंदर ये लोग खुद कहेंगे कि इनके साथ इन्होंने जो तो बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती की सज़ा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए से उनको मिल रही है। कि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने जो तो एमआईएम के ख़िलाफ़ में वोट किया है, जो कि हट के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो जीतने वाली सीट थी उसको असमंजस में ला कर दिया। अमोर बैसा के अंदर जो है तो बहुत सारी जगह पर जो है तो लोगों ने ऐसा किया कि जो जीतने वाली सीट थी जिसके ऊपर मुहर लग चुकी थी कि अख्तर इमान साहब ने 5 साल के अंदर जो काम किया है वो काफ़ी है। 35 साल का काम के सामने 5 साल का काम नहीं देखा जा सकता। ये भी सोचने की बात थी, लेकिन लोगों को ऐसा बताया गया है कि 35 साल बनाम 5 साल, कि इन्होंने 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा लूट के खाया। लेकिन जब अख्तर इमान साहब ने अपनी बैलेंस शीट जनता के सामने फोकस करके रखने लगे तो सीधी तौर पर जनता ने भी जो तो अख्तर इमान साहब का साथ दिया। और यही साथ के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर एक हद तक के जिसको हम कह सकते हैं कि सपोर्ट मिला और एमआईएम जो तो यहाँ पर एक मजबूत पक्ष के तौर पर उभरी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो 2030 के अंदर होंगे उसमें कम से कम इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर हम रहे या ना रहे, हमारी वीडियो रहेंगी इंशाल्लाह ज़रूर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जनता ने सोचना चाहिए कि क्या जो है तो माजी में हमारे से गलतियां हुई है और किस तरह से उसको सुधारना चाहिए। कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत सारे काम किए हैं। अमूर बैसा की जनता के साथ साथ कोसी नदी के ऊपर जो जल जमाव होता है और उसकी चलते भूमि कट जाती है, तो उसके ऊपर भी अख्तर इमान साहब ने लगातार जो है तो विधानसभा के अंदर अपनी बात रखी है। इसके ऊपर भी जो है तो सोचना चाहिए और इसके ऊपर भी जो है तो काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने की बात है कि इस बार जो है तो किस तरह से क्या कुछ चीज़ें हुई है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और तमाम तरह के तबकात ने यहाँ पर जो है तो उनको
सपोर्ट किया। इसकी भी बहुत सारी जो है तो इस पे बात करनी चाहिए कि उनका जो है तो समर्थन भी हुआ और बहुत सारे लोगों ने जो है तो उनको खुलकर मुखालिफत भी की है। तो यहाँ पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है जो एमआईएम को करनी होगी। और एमआईएम अगर इसको कर जाती है तो इस इलाके के अंदर उसकी तरह उससे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी आइंदा विधानसभा चुनाव के अंदर नहीं रहेंगी। जनता के बीच में, जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इसी तरह से काम करती है तो आने वाले दिनों के अंदर भी जो है तो बड़ी बेहतरीन तरीके से काम करेंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।